स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ आपको? अम्मा, राघव, मैं वो चेंज करने गई थी। अम्मा की आवाज सुनी, आकर देखा तो अम्मा इस हालत में थी। राघव, हमें अम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पल्लवी, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए। लेकिन ड्राइवर तो अपने घर चला गया। क्या? मैं फरहाद को बोलती हूँ, डॉक्टर को लेकर आएगा। जल्दी बुलाओ उसको। अम्मा, 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 आपको कुछ नहीं होगा। अम्मा, 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 नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अम्मा, कीर्ति, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल जाना है। राघव, मुझे ड्राइव करना नहीं आता। ये मत डर, ना जाके चुपचाप गाड़ी निकाल। राघव, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे ड्राइव करना नहीं आता। हाँ फरहाद, तुम डॉक्टर को लेकर आ जाओ। फरहाद डॉक्टर को लेकर आ रहा है। ये जो मैंने आपको दवाई लिख के दी है वो टाइम पे दीजिए उन्हें। डॉक्टर, अम्मा कैसा है? टेंशन कोई लेने की जरूरत नहीं मिस्टर राघव, आपकी अम्मा ठीक है। उन्होंने मूंगफली के लड्डू खाए थे, इसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ। लेकिन उन्हें मूंगफली से एलर्जी है, ये आपको पता नहीं था क्या? क्या? ये एलर्जी बहुत ही डेंजरस होती है, उनकी जान भी जा सकती है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। राघव, आई स्वेयर मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। अम्मा को देखता है। अच्छा भाभी, मैं भी चलता हूँ। फरहाद, 1 मिनट। जी भाभी। मुझे 1 दिसंबर 2018 के बारे में बात करनी चाहिए। कीर्ति, तेरे को पता है ना 1 दिसंबर 2018 को क्या हुआ था? मैं वहीं आउटर रिंग रोड पे था। तुम गाड़ी फुल स्पीड में चला रहा था और तुम्हारे सामने मंदार आया और तुमने मंदार के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। ये सब मैंने देखा है। दो साल मैं इस बात के बारे में चुप था। तेरे को कभी उस एक्सीडेंट के बारे में पूछा नहीं। इनफैक्ट जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी तेरा फ्रेंड से खरीद के गैराज में बंद कर दिया है। ताकि तेरे खिलाफ कोई सबूत ना रहे। तुम्हारे फ्रेंड को पता भी नहीं कि वहां एक्सीडेंट हुआ था। और आज जब घर में इतना बड़ा इमरजेंसी हो गया तो तुम बोल रहा कि तुमको ड्राइव करने नहीं आता। राघव, पहली बात, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्या बोल रहे हो। दूसरी बात, वो मेरी अम्मा है। अगर मुझे गाड़ी चलाना आता ना तो मैं खुद उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती। तीसरी बात, तुम जिस रात की बात कर रहे हो उस रात में हैदराबाद में थी ही नहीं। मैं तो अम्मा के साथ गुंटूर में थी। और अगर तुम्हें झूठ लगता है तो कल सुबह खुद अम्मा से पूछ लेना, वो खुद बता देंगे। ना मैं हैदराबाद में थी, ना मुझे ड्राइव करना आता है। समझे? और प्लीज जाओ, अम्मा को सोने दो। कीर्ति बार बार झूठ क्यों बोल रहा है? खुद उसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी? मैं ये सब इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। फरहाद, कहीं कुछ चिल्ला रहा है? अम्मा सो रहा है और ये क्या तरीका मेरा वाइफ से ऐसा बात करने का? तो अन्ना, आप अपनी वाइफ से कह दीजिए कि मैं आपका सेक्रेटरी जरूर हूं, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं मुझे, और ये मुझ पे ऐसे ही किसी को मारने का इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ कि क्या 1 दिसंबर 2018 को तुमने किसी का एक्सीडेंट किया था? अम्मा और कीर्ति तो शहर में थे नहीं, तो बचा सिर्फ फरहाद। एक यही है जिसे तुम बचाने की कोशिश करोगे। मैं जानना चाहती हूँ राघव इतनी शिद्दत से किसे बचा रहा है, इसलिए प्लीज इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। बस भाभी, अब मैं अपने खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुनूंगा। और अन्ना,
मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे हालातों में नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि मैं यहां काम नहीं कर पाऊंगा। खुदा हाफिज। फरहाद, अरे फरहाद मेरी बात तो सुन। फरहाद, बहुत हो रहा है पल्लवी, तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है। अभी भी टाइम है, बात को समझो। जो मर गया उसके लिए आज के रिश्ते खराब मत करो। पल्लवी, पल्लवी मैं कहां फंस गया मैं। पल्लवी को सच बता नहीं सकता, ना उसके इल्जामों से अपनों को बचा पा रहा है। पल्लवी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो गुस्से में बनने वाला बात निकल गया। मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता पल्लवी। मुझसे सच छुपाकर तुम ऑलरेडी मुझे बहुत हर्ट कर चुके हो राघव। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस वक्त मुझ पर क्या बीत रही होगी? मेरा पति मेरे पहले पति के कातिल को जानता है। वो जानता है मुझे विधवा किसने बनाया। उसके बावजूद वो मुझे सच नहीं बता रहा है। और जब मैं खुद उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मुझे बेइज्जत कर रहा है। मैं ना तुमको इंसल्ट किया ना ब्लेम। मैं तुमको सिर्फ इतना ही पूछा कि तुम फरहाद जैसा इंसान पे किसी को मारने का इल्जाम कैसा लगा सकता है? तो फिर मैं किस पे शक करूं राघव? तुम तो सच बताकर गलतफहमी दूर नहीं कर रहे हो। और जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अपनी लाइफ में सिर्फ 3 लोगों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सकते हो। अम्मा, कीर्ति और फरहाद। बस पल्लवी, बस। अगर तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं तो बता दो मुझे सच। नहीं बता सकता और नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हारी जिद है कि तुम क्रिमिनल को बचाओगे तो मेरी भी जिद है कि मैं मंदार को इंसाफ दिलाऊंगी। मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो। मैंने आज तक तुम्हें हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की और तुम सिर्फ मुझे दर्द दे रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे राघव। तुम तो हमेशा सच के लिए लड़ते हो ना, फिर आज क्या हो गया है तुम्हें? बस पल्लवी, बस। राघव, हाँ, उसे लगता है कि फरहाद ने मंदार का एक्सीडेंट किया था। थैंक गॉड, अब जाके मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। हाँ, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। सनी प्लीज प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। भाई ने मुझे बोला उसने मुझे उस रोड पर देखा था, लेकिन अभी भी मैं अपनी गुंटूर वाली स्टोरी पर टिकी हूँ। सनी, मैं राघव को भनक तक लगने नहीं दूंगी कि उस रात मैं हैदराबाद में थी, गुंटूर में नहीं। रामा, मैंने जो चीज लाने के लिए बोली वो लेकर आओ। थैंक्स। ये लीजिए मैम। थैंक यू, ये लीजिए। अगली बार गुस्सा निकालने का मन करे ना तो इस पर निकालना, कम से कम किसी बेचारे का काम तो कम होगा। दादा आपकी चाय। जानती हूँ दादा, कुछ दिनों से आपके और मिलिंद के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। उस बात की मुझे भी टेंशन है। मिलिंद उन लोगों में से नहीं था
जो घर को बांटने की कोशिश करे। वो आजकल राघव और पल्लवी की गलत संगत में रहकर उसका दिमाग खराब हो गया। और जब से मुझे पता चला है मंदार की शादी की अंगूठी के बारे में, तब से तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। मंदार की शादी की अंगूठी? अचानक तुम्हें उसकी याद कैसे आई? मंदार के बर्थडे वाले दिन पल्लवी को मंदार की शादी की अंगूठी राघव के पास मिली थी। इतनी अहम बात मिलिंद हमसे कैसे छुपा सकता है? दादा, वो पल्लवी ने भड़काया होगा उन्हें। कल ही गए थे ना पल्लवी के घर उससे मिलने। मैं कह रही हूँ दादा, हम जितना सोच रहे हैं ना उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है ये लड़की। कल को अगर पता चले ना कि मंदार की मौत के पीछे राघव का हाथ है, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा ये सुन के। दादा, मुझे तो डर इस बात का है कि राघव और पल्लवी मंदार की मौत का कोई तो राज हमसे छुपा रहे हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस घिनौने आदमी के तार मेरे बेटे की मौत से जुड़े होंगे। सुलोचना, अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो मैं कसम खाता हूं उस राघव का वजूद मिटा दूंगा मैं। मिलिंद कहाँ है? दादा, वो जस्ट ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तीर निशाने पर लग गया है सुलोचना। इस बार दोनों भाइयों में दरार खाई होना तय है। रामा, देखो आज से किसी भी चीज में इस घर में मूंगफली नहीं डली। मूंगफली का छिलका भी नहीं दिखना चाहिए मुझे इस घर में, समझे? ठीक है मैडम। ये लो, किसी को जाकर दे दे। ठीक है। कीर्ति, अच्छा हुआ तुम आ गई। एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुमसे एक जरूरी काम था मुझे। मुझसे क्या काम है पल्लवी तुम्हें? देखो कीर्ति, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से चीजें हमारे बीच में ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तुम मेरे लिए उन लोगों में से हो जिन्हें मैं खुलकर कभी भी हेल्प मांग सकती हूँ। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? कीर्ति, मुझे लगता है मंदार का एक्सीडेंट फराद ने किया है, लेकिन मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उस दिन गाड़ी में फराद ही था। इससे राघव मेरी बात नहीं मान रहा है। ऊपर से दोनों का रिश्ता इतना गहरा है कि राघव फराद को बचाने के लिए उसका इल्जाम खुद पर ले रहा है। कीर्ति, मुझे राघव के लिए बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज तुम राघव से एक बार बात करो ना, उसे समझाओ ना कि ये सब गलत है। देखो, मैं अम्मा को ये सब बता के उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। राघव तुमसे बहुत प्यार करता है कीर्ति, तुम उसे कहोगी ना तो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। एक एहसान कर दो मुझ पर। पल्लवी को फरहाद पर शक हो रहा है और मैं उसकी हेल्प करके उसके शक को यकीन में बदल सकती हूँ। ये फरहाद में ही उलझी रहेगी तो सच तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। कीर्ति, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं आज ही भाई से बात करती हूँ। थैंक यू सो मच कीर्ति। मैं जो करने जा रही हूँ वो सही ही होगा। हाँ, सही ही है। तभी पल्लवी से पीछा छूटेगा। सनी से भी बात नहीं हो पा रही है, बट आई एम श्योर अगर सनी होता ना तो वो भी मुझे यही करने बोलता। फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। भाई, पल्लवी बता रही थी कि उस एक्सीडेंट को लेकर उसे फरहाद पर शक है और उसे बचाने के लिए सारा इल्जाम तुम अपने सर ले रहे हो।
वो चाहती है कि मैं तुम्हें कन्विंस करूं कि तुम ऐसा ना करो। भाई बड़ी मुश्किल से इस प्रॉब्लम में कोई उम्मीद दिखी है। ये कोई साइन ही होगा जो पल्लवी को फराद पर शक हो रहा है। भाई मैं जानती हूँ तुम मेरे साइड हो, मुझे बचाना चाहते हो। 1 दिसंबर की रात को क्या हुआ था ये सच तुम जानना चाहते हो और मैं तुम्हें आज बताऊंगी सच क्या है। मंदार की मौत के बारे में तू क्या जानता है मिलिंद? ये आप क्या बोल रहे हैं दादा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मंदार की मौत से संबंधित किसी बात को लेकर तू राघव और पल्लवी से मिला था? हाँ मिला था। इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मंदार की मौत का कौन सा राज दबा रहा है तू राघव और पल्लवी के साथ मिलकर? ऐसा कुछ भी नहीं है दादा। और दादा आप मुझ पर ना बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे हैं जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त करना पड़ेगा। अपने परिवार को धोखा देने वालों के साथ ऐसा ही सलूक होता है। दादा अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मुझे हद बताएगा तू? डैड कॉन्ग्रेचुलेशन सुलोचना, पहली चाल परफेक्ट थी। भाई उस रात मंदार का एक्सीडेंट मेरे ही कार से हुआ था। भाई मैं जानती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। भाई आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा है। पल्लवी को लगता है कि फरहाद ही मुजरिम है तो उसी पर लगने दो इल्जाम। इन सबसे हमारा पीछा छूट जाएगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बोलो ना। मुझे शुरू से पता था कि राघव तुम्हें ही बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुमने ही मुझे राघव से बात करने के लिए भेजा था। वो सब मेरा प्लान था। पर तुम्हें ये सब पता कैसे चला? पहली बार जब मैंने तुमसे और अम्मा से 1 दिसंबर के बारे में बात की थी तब तुमने कहा था कि उस रात तो उस रात को एक्सीडेंट करने के लिए मेरे पास गाड़ी कहाँ से आई पल्लवी? जबकि मैंने एक बार भी नहीं बताया था कि एक्सीडेंट रात में हुआ था। लेकिन तुम्हें फरहाद पर शक? वो सब नाटक था। जब मैंने फरहाद को पूरी बात बताई तो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। इस पेन में तुम्हारा सारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया कीर्ति। आई एम सो सॉरी पल्लवी, मेरी कोई गलती नहीं थी।
वो मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया था। तुमने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया था कीर्ति, लेकिन जानबूझकर मंदार को सड़क पे मरने के लिए तो छोड़ दिया था ना। जानबूझकर सच तो छुपाया था ना। जानबूझकर तुम फरहाद पर इल्जाम डालकर खुद को तो बचाना चाहती थी ना। तुम एक गुनहगार हो कीर्ति, और तुम्हें सजा जरूर मिलेगी।